नमस्कार, मारुति वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके माननीय अच्छीलाल कुशवाहा जी उपस्थित हैं। हम आज इनसे बहुजन समाज पार्टी की को लेकर राजनीतिक चर्चा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करते हैं। अच्छीलाल जी, आपका मारुति वेब न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत समय है और घोषित भी नहीं हुआ, बावजूद इसके जो है कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए बसपा ने जो है आपको लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपका सुना चुनाव प्रचार भी, जनसंपर्क भी जोरों पे चल रहा है। किस तरह का आपको जनसहयोग, जनसंपर्क में जनाधार मिल रहा है? जब क्षेत्र में जाता हूँ तो ऐसा लगता है लोगों का जो व्यू है कि अब बदलाव होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस से लोग उगे हुए हैं और इधर बीजेपी के जो माननीय सांसद जी और इधर कांग्रेस से भी लोग मुक्ति चाहते हैं। सांसद जी से मतलब भाजपा से लोग मुक्ति चाहते हैं? भाजपा से, माननीय भाजपा से। ऐसा मतलब आप जनसंपर्क के दौरान आपको? हाँ, भाजपा के लोग ज्यादा खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ जनाधार बढ़ रहा लगातार लोगों का और बसपा से लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा मानना है। कहते हैं जो है मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा ही कुछ जो है हमारे अच्छीलाल जी के साथ भी हुआ। करीब 30 साल से बहुजन समाज पार्टी के संगठन की राजनीति कर रहे थे, सक्रिय राजनीति से दूर होकर संगठन को हमेशा जो है मजबूत करने में लगे हुए थे। पार्टी ने इनकी सेवाओं को देखा, संगठन की मजबूती को देखा, अंततः आखिर इनको अपने जो है लोकसभा प्रत्याशी बनाकर जो है सतना लोकसभा से उतार दिया। माना यह जा रहा कि बिंद में जो है बसपा बहुत मजबूत मानी जाती थी। देश को पहला सांसद भी सतना ने, रीवा ने दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं तो पार्टी ने कई दिग्गज बसपा के नेताओं को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में आप कैसे सामना करेंगे? नहीं, अगर कुछ गंदगी हो जाती तो साफ करना जरूरी रहता है और संगठन को दुरुस्त करना संगठन का ही काम है। और माननीय बहन जी ने जो भी फैसले किए हैं बहुत सोच समझ के किए हैं, समाज हित में किए हैं। और मेरा टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो कार्यकर्ता था जो घरों में बैठा हुआ था वो महसूस करता कि अच्छा डिसीजन हुआ, निर्णय हुआ है और मुझे उनके साथ चलना चाहिए। हम बिंद की नहीं, सतना लोकसभा की बात करें तो संगठन, कोई भी संगठन वो कार्यकर्ताओं से चलता है और कार्यकर्ताओं के लिए नेता आवश्यक होता है। तो जब यहाँ से श्रीमती उषा चौधरी को बाहर कर दिया गया तो उनके जो समर्थक या उनके जो कार्यकर्ता थे वो बसपा से कहीं ना कहीं छिड़क जाएंगे। यही यहाँ रामपुर में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और प्रदेश प्रभारी रहे और बसपा को जो है पहला विधायक मतलब सतना से देने वाले राम लखन जी रहे, उनको भी पार्टी ने बाहर कर दिया। तो रामपुर और रैगांव दो जगह तो बसपा ऑलरेडी कमजोर मानी जा रही है। संगठन अपने जगह रहता है, नेता आते जाते रहते हैं। तो आपका मानना है कि मतलब इन दोनों के जाने से संगठन को और पार्टी को कोई नुकसान नहीं? अपने जगह है। पार्टी कितनी मजबूत होगी? पार्टी ताकतवर होगी, वही है। जब नेता ही नहीं बचे भाई, आज की स्थिति में तो ये कई सालों मतलब ये पुराने खाटी नेता के रूप में जो राम लखन की पहचान है। उषा चौधरी की भी लगातार जो है 20 साल 25 साल से जो बसपा की राजनीति करते करते आज उन्होंने ये मुकाम बनाया। लोग उनसे जुड़े, बहुत मतलब कुछ जगह इनके नाम पे बसपा जानी जाती है, कुछ जगह ये बसपा के नाम पे जाने जाते थे। इन लोगों ने जमीनी काम कभी नहीं किया। टिकट मिला, चुनाव लड़े, जीत गए। ग्रास रूट पे जो संगठन का बेसिक वर्क होता है, जो हमारा बेसिक वर्क है, कैडर बेस, पार्टी खड़ी होती है, इस काम को अभी इन दोनों ने कभी नहीं किया। टिकट मिला, जीते और हारे। अच्छीलाल जी का मानना है कि राम लखन पटेल जी हो या श्रीमती उषा चौधरी, इनने जो है कभी संगठन के लिए काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं किया। इनने सिर्फ टिकट मिलने पे चुनाव लड़ा, जीता और सत्ता सुख होगा। यही माना जाए ना आपकी बात से? पार्टी से और कार्यकर्ता से इनको कोई लेना देना नहीं था। ये बताइए, जब कांग्रेस आपको विधानसभा में 26 सीटें दे रही थी समझौते के तहत, तब बहुजन समाज पार्टी ने जो है जिद करके 230 सीटों पे चुनाव लड़ने की ठानी। अंत में नतीजा क्या हुआ? 2 सीटें हासिल हुई। तो जनाधार कहाँ है मध्य प्रदेश में बसपा का रह गया? फिर एक्चुअली क्या है कि हमारी बहन जी भी कह चुकी हैं कि हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इनका वोट हमारे लिए ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये सच भी है, कई बार समझौते हो चुके हैं।
तो वोट ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए हम अपने बल पे लड़ते हैं, जो हमारा रहे। लोकसभा में भी ऐसा ही समझ में आ रहा कि जो है बहुजन समाज पार्टी ने सपा से गठबंधन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा से बड़ा कोई दल नहीं है और इनसे बड़ा कोई वोट बैंक का बेस भी नहीं किसी दल के पास। तो उस दल से आपकी पार्टी ने जो है समझौता किया है लोकसभा में, जिसका कोई जनाधार ही नहीं, कोई वोट ही नहीं है, तो क्या लाभ मिलेगा सपा से आपको समझौता करके, गठबंधन करके? क्योंकि यूपी में सपा बसपा गठबंधन है और लगभग 40-50 हजार वोट सतना लोकसभा में यादव और पाल समाज का है। सभी पार्टियां आजादी के बाद से चुनाव लड़ा रही है, तो समाज का कितना वोट है, तो जो लीडर होता है उसके साथ समाज रहता है, जो नेतृत्व करता है। तो आप यकीन करते हैं इस राजनीति पे, जातिगत राजनीति पे? जातिगत राजनीति करता ही नहीं, मैं तो बहुजन समाज का काम करता हूँ, मतलब जो समाज को जोड़ने का, जाति मिटाने का काम कर रहा हूँ। हमारा आंदोलन ही जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन, काशीराम साहब का आंदोलन ही था। अभी आपने कहा कि जो पार्टियां आजकल जात के आधार पर टिकट दे रही हैं, तो सतना में 3-4.5 लाख कुशवाहा वोट बैंक है, तो इसलिए आप माना जाए कि आपको टिकट दिया बसपा ने? 3.5 लाख तो वोट है नहीं, कभी कहे नहीं हम लोगों ने 3.5 लाख वोट जो भी वोट बैंक है तो मतलब जातिगत आधार पे दिया गया फिर आपको वोट? नहीं, जातिगत बहुजन का वोट है। 2 लाख अभी 2,12,000 आज भी प्रेजेंट में, इतना संघर्ष होने के बाद भी हमारा वोट बहुजन समाज पार्टी का है। अब बेस वोट बहुजन समाज पार्टी का 1.5 से 2 लाख आज भी है। उसमें सभी जातियां समाहित है, SC ST OBC की अपर क्लास के लोग भी जो हमारे साथी हैं, वो सभी लोगों का वोट बैंक है उसमें। ऐसा नहीं खाली मेरा वोट बैंक। माना दिया जा रहा है कि आपको कुशवाहा वोट बैंक की बदौलत जो है टिकट दी गई, लेकिन कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू में एक जो वर्तमान के विधायक हैं, अब कुशवाहा में पैदा हो गए तो मेरी गलती थोड़ी है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा कहना ये है कि आपके इस सवाल के जवाब में कि आपने कहा कि पार्टियां जातिगत आधार पर टिकट देती हैं, तो बसपा ने कुशवाहा वोट बैंक के हिसाब से आपको टिकट दिया और उधर कांग्रेस ने जो डब्बू को टिकट दिया था तो वो विधायक बन गए, तो फिर कुशवाहा वोट बैंक तो ऑलरेडी शहर मतलब जिले के 2 फांक में हो गया, तो इसका लाभ आपको कहाँ से मिल पाएगा? दाता करेगा, कुशवाहा समाज करेगा, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका निर्णय में थोड़ी करूंगा भाई। अगर वो समझदार हो गए, समाज उसको अगर राजनीति समझ में आ रही है तो अपना निर्णय करेंगे हमें किसी वोट देना। कुशवाहा समाज किसको अपना नेता मानेगा? डब्बू को मानेगा कि अच्छे लाल को मानेगा? ये मैं थोड़ी भी कह सकता हूँ। इसको नेता मानेगा है तो जो उनके बीच में रह के काम किया होगा उसको नेता मानेगा भाई। चूंकि उनके पिताजी तो कई सालों से मतलब कई वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं बसपा को दी। डब्बू को जो मिला विरासत में मिला, सुखलाल कुशवाहा की कमाई है, उनकी नहीं है अभी, अब आगे उनकी शुरू होगी। डब्बू की अगला टर्न आएगा उनकी, वो जितना मेहनत करें कितना बना पाएंगे। अभी तो जो सुखलाल कुशवाहा के फॉलोवर थे कोई भी रहा हो तो इमोशनल उन्होंने उनका सपोर्ट किया है। ये सुखलाल कुशवाहा की पूंजी थी जो उनको मिले है। अच्छेलाल जी का मानना कि सिद्धार्थ कुशवाहा ने अपना कुछ स्वयं के बूते पे नहीं हासिल किया, जो कुछ मिला उनके पिताजी की विरासत की बदौलत मिला। अब आगे अगर वो स्वयं मतलब इस पूंजी को बढ़ाते हैं तब तो वो पिछड़े वर्ग के नेता माने जाएंगे, नहीं तो अन्यथा जो है वो वोट बैंक जो खसक के अच्छेलाल जी के पास आ सकता है। ऐसा ही ना होगा होगा। और मान लीजिए आगे वाले चुनाव, मैं लगभग 30 वर्ष से उनके बीच में लगातार साथी अपर क्लास के रहे हैं, कई लोग मेरे मित्र हैं, पहले भी रहे, मेरे साथ के पढ़ने वाले लोग वो मेरे साथ में रहे, तो उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और मुझे हर जाति का सहयोग मिल रहा है आज के वर्तमान समय में। संकल्प यात्रा का कितना फायदा होगा इस चुनाव में आपके लिए? संकल्प यात्रा का मतलब मकसद ये था कि जो विधानसभा चुनाव में लोगों का मनोबल कमजोर हुआ था, उस मनोबल को ऊंचा करने के लिए यात्रा निकाली गई और ऐसा रिजल्ट भी दिखने लगा है कि जगह जगह संकल्प यात्रा का स्वागत हुआ है। अभी कल हम लोग परसों यहाँ से 11 बजे रात को हम गाजन पहुँचे हैं, तब भी वहाँ पर आग जला के लोग 300-400 लोग बैठे हुए थे। हर जगह 200, 500, 400 लोग कुछ कम कहीं रहे नहीं और लोगों ने बड़े अच्छे स्वागत किया। जहाँ प्रोग्राम नहीं दिए थे वहाँ भी लोग फूल माला लेके खड़े रहे थे, कहा तो ये भी जाता है कि बसपा जो है टिकट लेती है, बाद में जो है संबंधित कांग्रेस या भाजपा किसी न किसी समझौता करके पैसा लेके बैठ जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? गलत है, क्योंकि पिछले अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में देखा जाए, जिन विधानसभा क्षेत्रों में बसपा के पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन था, इस बार के चुनाव में वो प्रदर्शन उनका जो है गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? फिर ये थोड़ा प्रत्याशी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर प्रत्याशी संगठन में लग करके और उसने काम किया है या अगर जनता के बीच उसकी छवि अच्छी है तो लोग उसको वोट करेंगे।
या अगर जो संगठनात्मक रूप से काम नहीं किए हैं और टिकट उनको मिल जाता है तो संगठन थोड़ा सा पीछे हट जाता है, ये स्वाभाविक बात है। चेहरे कोई पुराने थे ज्यादातर, कुछ हुए नए चेहरे आए थे, नहीं जो नए चेहरे आए वही तो बड़ा हुआ है। बाकी छगेलाल जी को देख लीजिए, वोट करने हुआ बढ़ा है, सतना में वोट बढ़ा है, रामपुर में वोट बढ़ा है। अब इधर जैसे गाँव में घटा है तो जो हमारे जनप्रतिनिधि बन गए उषा चौधरी जी माननीय विधायक जी रहे, 5 साल में उनको जो सेवा लोगों को करनी चाहिए थी वो सबका नहीं कर पाए उन्होंने, तो जनता उनसे दूर चली गई। आज वही लोग वापस हो रहे हैं। अभी मैं गया हूँ दौरे में, संकल्प यात्रा में तो हजारों की भीड़ है, वही SC ST OBC के लोग सब आंदोलन में खड़े हो रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि को निर्भर करता है। भाजपा और कांग्रेस की ओर से अभी किसी ने, दोनों दलों ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। आने वाले दिनों में तय है कि जब आपका नाम सामने आ चुका तो उन दलों से भी किसी न किसी के नाम सामने आएंगे। तो आपकी नजर में क्या लगता है कि हमारा बसपा का मेन मुकाबला किससे होगा, कांग्रेस से या भाजपा से? अभी वर्तमान में त्रिकोणीय है, तीनों से कुछ भी हो सकता है। नहीं, जिस हिसाब से आपने जो जिले का भ्रमण किया, आधे से ज्यादा जिला आप घूम चुके जनसंपर्क के दौरान, लोगों से मुलाकात की, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस या भाजपा मतलब दोनों से मुकाबला होगा फिर आपका? नहीं, बसपा तो लड़ाई में रहेगी, फर्स्ट सेकंड कांग्रेस BJP कुछ भी हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा दोनों लड़ेंगे तो बसपा से लड़ेंगे। सबसे ज्यादा खतरा आपको किससे है? हमें किसी से खतरा नहीं है, कांग्रेस या हम आगे चल रहे हैं। आज की तारीख में आगे नहीं, काफी आगे चल रहे हैं। अभी फैसला नहीं कर पा रहे टिकट का किसको लड़ाऊं मैं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। अभी 2009 में जो सुखलाल कुशवाहा जा रहे थे तो 3600 वोट पे आगे थे गणेश सिंह जी। अभी पिछले बार हमारा टिकट कट गया, नहीं मिला, तो हमारा वोट बगावत करके चला गया BJP कांग्रेस में, वो सब रिटर्न हो जाए तो कहाँ जाएंगे फिर वो, यहाँ के कहाँ आ जाएंगे। आपके ऊपर भी जो है बसपा के कुछ असंतुष्ट धड़े ने ये आरोप लगाए कि आप जो टिकट खरीद के लाए हैं। कौन असंतुष्ट? मैं तो नहीं जानता कि बसपा में कोई ऐसा कार्यकर्ता। मेरे टिकट मिलने के कारण जो कार्यकर्ता घरों में बैठे थे वो सब खड़े हुए और कई लोग वापस हो रहे हैं जो चले गए थे। एक भी कार्यकर्ता मेरे खिलाफ कोई भी मैं दिल्ली से जब यहाँ पहुंचा हूँ तो जिसने भी फोन लगाया तो हंसते, गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वाला भी बोले दादा बहुत अच्छा हुआ इस बार हम आपके साथ चले। जिले की राजनीति में आपने मतलब कोई अहम योगदान आपका रहा हो जो जिसकी वजह से आप वोट मांग सके जनता से? कुछ न कुछ आधार तो होना चाहिए। ठीक है, आपने संगठन के लिए काम किया, 30 साल तक किया आपने बताया, लेकिन जिले की जनता के लिए कोई ऐसा आंदोलन किया हो, किसी जनता के हक की लड़ाई लड़ी हो, कोई संघर्ष किया हो किसी मांग को लेकर, किसी जरूरत को लेकर? बहुजन के आंदोलन में हम रहे हैं, बहुजन समाज के हित के लिए हम लोगों ने काम किया है, हमेशा संघर्ष किया है। उसके लिए जो कुछ करना पड़ा है SC ST OBC के लिए या माइनॉरिटी के लिए, हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे। हाल ही में भी चित्रकूट में बहुत हृदय विदारक घटना हुई, 2 छोटे 6 साल के बच्चों को जो है अपहरण हुआ, बाद में उनका हत्या कर दी गई। इस मामले में आप किसे दोषी मानते हैं, सरकार को, पुलिस को या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को? केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। अगर ये तीनों लोग चाहते और पुलिस सक्रिय होती तरीके से तो अपराधी पकड़े जाते और उन नौनिहाल बच्चों की जान नहीं जाती। इस लापरवाही में हुआ है। इसके लिए तीनों सरकारें, केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, तीनों, क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, 50 मीटर 100 मीटर के अंदर में लड़के हैं, 200-300 मीटर के अंदर। आप क्या कर रहे हैं? ये तो या तो उनका मंशा सही नहीं रही, या तो उन्होंने सही तरीके से जो सर्च नहीं किया कि स्कूल से अपराधी पकड़े गए, बच्चों को उठा ले गए, बस से उतार के ले गए, मोटरसाइकिल से ले गए, CC कैमरे लगे हुए, सब कुछ है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास रहा है CID है, CBI है, सारे 21 दिन तक उन लोगों को मतलब किडनैप करके रखे रहे और आपको पता ही ना कोई ना कर। पूरा सैटेलाइट सिस्टम है, पूरा जंगल पहाड़ दुनिया देखती है कहाँ लोग छुपे हुए हैं, सब दिख जाता है। तो ये तो तीनों दोषी हैं। कानून व्यवस्था कुछ यहाँ पे इतनी बिगड़ी हुई है कि यूपी की तो हालत और बेहाल है, यहाँ भी अभी कुछ भी नहीं है। कैसे अपने बच्चों पर स्कूल के लोग भरोसा करेंगे, बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे? इस मामले को लेकर बसपा का क्या रोल रहा है? हम लोग गए थे मिलने, लेकिन हम लोग बराबर उसमें ज्ञापन दिया, हम लोगों ने मांग किया कि इसकी CBI जांच होना चाहिए। नमस्कार, आज की चर्चा को हम अपन यहीं पे विराम देते हैं। नए प्रतिनिधि के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबसे नमस्कार।